सबको शिक्षा सबको ज्ञान, हम सब ने ये ठाना है, बिहार का गौरव बढ़ाना है। से पेड़ हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कितना भी कुछ है पर अपना मनोबल छोटा नहीं करना चाहिए। साक्षी कुमारी टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट हिंदी का। व्यक्ति को दूसरों को समझने से पहले खुद की समझने की आवश्यकता होती है। Now I would like to invite Bindya for English poem. My name is Bindya Kumari and I read in class 6. Today I am going to speak about a poem. Walk through the hall with every eye on me, surrounded by walls as far as I can see. Sneakers, sneers and laughter, discrimination to tempted from on after become I am not like to different so you can listen. मेरा नाम दिली कुमारी है, मैं क्लास 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक स्पीच सुनाने जा रही हूँ। परोपकाराय सदा विहिते, सर्वों का धर्म दूसरों के उपकार के लिए होता है। उदार चरिता ना तू वसुधैव कुटुम्बकम्, ऊंचे विचार वालों के लिए पूरा संसार अपने परिवार जैसा होता है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम्, सुख चाहने वाले को विद्या कहा तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहते हैं। बिहार राज्य में हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को स्थापना दिवस भी कहा जाता है। ब्रिटिश हुकूमत ने मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग कर दिया था। इस दिन की याद से बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह शुरू किया गया था। यह दिवस पहली बार 2010 से मनाया गया था। बिहार में 22 मार्च को स्थापना दिवस के अवसर पर
अवकाश होता है। इस दिन सभी विद्यालयों, कॉलेजों में और सरकार द्वारा उसी कड़ी में हम लोग भी आज अपने विद्यालय में बिहार दिवस मनाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि बच्चों को बैठने का अरेंजमेंट किरण नाच करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, ऐसी परवाह पे मालिक की गगन नाच करे, ओ नजर देखी करूँ कातिल हर एक मजहब की, ओ खुशबू से महक जाए दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाच करे, इल्म कुछ ऐसा दे मैं काम सबका, इल्म कुछ ऐसा दे मैं काम सबका, हौसला ऐसा ही दे दंग जमन नाद करे, आधे रास्ते पे न रुक जाए मुसाफिर के कदम, आधे रास्ते पे न रुक जाए मुसाफिर के कदम, शौक मंजिल का हो इतना कि थकन नाज करे, हो इतना कि थकन नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, ऐसी परवाह के मालिक की गगन नाच करे, बिहार जय बिहार जय 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 बिहार, जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार। धन्यवाद। लोग हर्षोल्लास के साथ बिहार दिवस मना रहे हैं और आज इस बिहार दिवस के उपलक्ष्य में हम आप लोगों को बिहार की गौरव गाथा के बारे में एक छोटी सी कविता सुना रहे हैं। आओ मिलकर हम सब बिहार दिवस मनाए, आओ मिलकर हम सब बिहार दिवस मनाए, जाने कितने आदर्श पुरुष इस बिहार ने बनाए, आओ मिलकर हम सब बिहार दिवस मनाए, जाने कितने आदर्श पुरुष इस बिहार ने बनाए, ज्ञानी ऐसा जिसको माना, ज्ञानी ऐसा जिसको माना, इस पूरे ब्रह्मांड ने, ज्ञानी ऐसा जिसको माना, इस पूरे ब्रह्मांड ने, गौतम जैसा ज्ञानी ध्यानी हमको दिया बिहार ने, गौतम जैसा ज्ञानी ध्यानी हमको दिया बिहार ने, सुन देकर संसार को गिनना सिखाया बिहार ने, सुन देकर संसार को गिनना सिखाया बिहार ने, और राजा ऐसा अशोक जैसा हमको दिया बिहार। बहुत प्यारे बच्चों, आप सभी और जितने भी हम सभी हैं यहाँ विशेष दिवस बिहार दिवस पर एकत्रित हुए। इस विशेष दिवस पर मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है बिहार हूँ मैं। चाणक्य सा ज्ञानी हूँ मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूँ मैं, माझी सा जिद्दी हूँ मैं, बोध गया में सिद्धि हूँ मैं, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूँ मैं, राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ हूँ मैं, अशोक स्तंभ के शेर की दहाड़ हूँ मैं, अविचल अधिक बिहार हूँ मैं, मिथिला की मिठास हूँ मैं, वैशाली का इतिहास हूँ मैं, सात शहीद का रक्त हूँ मैं, लोकनायक सा देशभक्त हूँ मैं, गुरु गोविंद सा बलिदानी हूँ मैं, मैत्रेय का अद्भुत ज्ञान हूँ मैं, अपना वजूद लिए बरकरार हूँ मैं, अविचल अडिग बिहार हूँ मैं, छठ सा धार्मिक हूँ मैं, विद्यापति सा मार्मिक हूँ मैं, दिनकर सा कवि हूँ मैं,
बुद्ध की पावन छवि हूँ मैं, मिथिला पेंटिंग सा अद्भुत हूँ मैं, शांति स्तूप सा मजबूत हूँ मैं, करोड़ों दिलों का एक परिवार हूँ मैं। हाँ मैं बिहार हूँ मैं, हाँ मैं बिहार हूँ मैं, हाँ मैं बिहार हूँ। इसी के साथ महोदय और हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को पता है कि आज हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं और प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। और ये बिहार दिवस जो मनाते हैं वो बंगाल प्रेसिडेंसी यानी बंगाल राज्य से बिहार अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग भूल नहीं जाए, जैसे हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं उसी प्रकार ये हमारे राज्य का क्या है, एक बर्थडे है। और हमारा जो बिहार है इस भारत देश को बहुत कुछ दिया है। आपको एक बात मालूम होगा कि दुनिया का पहला गणतंत्र लिच्छवी वैशाली में है, वो बिहार ही दिया था। और भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी अपने बिहार से ही थे। यानी बिहार जो है सपूतों की धरती है। यहाँ से एक एक बड़े से बड़े महापुरुष, बड़े से बड़े वीर पैदा हुए हैं। और आप लोगों में भी वो प्रतिभा है और वो गुण है कि आप भी बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं और बिहार का नाम इस देश में, इस दुनिया में रोशन कर सकते हैं। अपना बिहार महान, भारत का एकमात्र प्राण जो भारत देह का प्राण, जिसे सींचे पवित्र गंगाधार जो होता बुद्ध धाम, जिससे भारत को जगत गुरु सम्मान, जग में अपना बिहार महान। जहां भाईचारा आदर्श व्यवहार, जहां मिले संयुक्त परिवार, जहां गांधी जी की भारत पहचान, जिसका देश को प्रथम राष्ट्रपति प्रदान, जिसके महावीर गोविंद से संतान, जग में अपना बिहार महान। जहां समता सबको अवसर है, जाति धर्म में नहीं द्वेष, जहां एकता अखंडता देश प्रेम, न होए कभी किसी को क्लेश, जहां राज विकेश शशि सम्मान, जग में अपना। से बिहार का विभाजन हुआ, अलग हुआ, उसे स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी शुरुआत हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2010 ईस्वी को इसका शुभारंभ किए हैं। उस दिन से हम लोग 22 मार्च को बड़ी धूमधाम से हर एक संस्थानों में बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार में करीब अभी 14 करोड़ जनसंख्या है, इसमें 4 जातियां हैं और 214 उपजातियां हैं। सभी आदमी आपस में मिलकर हम लोग पूरे बिहार को हर तरह से, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करते रहे। आज बिहार दिवस मनाने जा रहे हैं, इसीलिए हम इकट्ठा हुए हैं और इस बिहार की महानता पर आप सबको बताऊंगी। बिहार में नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। जहाँ कब कहीं नहीं था विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय था। बहुत दूर दूर से देशों से लोग यहाँ शिक्षा लेने आते थे और इसमें बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी, सभी तरह का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता था। और बोध गया में महात्मा बुद्ध है, उनको यहाँ ज्ञान की प्राप्ति। बात हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2010 में बिहार की स्थापना के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाने का संकल्प लिया था। बिहार का अतीत काफी उज्जवल मान रहा है, दीप्तिमान रहा है, लेकिन प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान की जो परिस्थिति हम देखेंगे तो थोड़ी बूझी बूझी सी नजर आ रही थी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसमें सुधार होना शुरू हो गया है। बिहार दिवस मना रहे हैं। 2 साल हम लोग सभी में कई हाथ जोड़कर पूरे बिहार के, हमारे बिहार पवित्र नदी गंगा को बसाई हुई है। हमारे बिहार जितने भी महापुरुष हैं आधा से ज्यादा हमारे बिहार के हैं, इसलिए हम लोग बहुत गर्व करते हैं जो हम लोग बिहार में जन्म लिए हैं। प्यारे बच्चों, आज 22 मार्च है
आज हम लोग इस शुभ अवसर पर बिहार दिवस खूब धूमधाम से मनाते हैं। इसी दिन बिहार राज्य को 1912 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नए राज्य का दर्जा दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह शुरू किया गया था। यह दिवस पहली बार 2010 ईस्वी में मनाया गया था। क्यों बनाते हैं? जैसे सब टीचर्स ने सेम बात रिपीट करी है, मैं भी वही रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था 22 मार्च 1912, ठीक है, इसलिए बिहार दिवस मनाते हैं। जब बिहार अलग हुआ था, स्टेट अलग हुआ था, तो ये कौन सा वर्ष स्टार्ट है हमारे बिहार का? पिछली साल हमने 111वां वर्ष स्टार्ट बनाया था और इस बार 105वां वर्ष स्टार्ट है ना। कौन सा है? 105 में सबसे गणराज्य पूरे विश्व का गणराज्य भी कहीं ना कहीं बिहार से ही है। कौन? वैशाली लिच्छवी। तो इसलिए बिहार बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है और आपको भारत होना चाहिए इस बात के कि आप बिहार के निवासी हो, बिहार के बच्चे हो और बिहार के स्टूडेंट हो, क्योंकि बिहार को IAS का फैक्ट्री बोला जाता है। जितने भी IAS IPS निकलते हैं वो सब बिहार से। शिक्षक एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ स्कूल में आए हैं बिहार दिवस मनाने। इसी उपलक्ष्य में सर और मैडम के द्वारा जो बिहार के बारे में बताया गया, वो जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं बिहार के बारे में वो आप लोग ने सुना। लेकिन इसके साथ बिहार का विकास तभी होगा जब आप अपने जीवन में अपना सारा जो काम है, पढ़ाई लिखाई है, वो समय और शेड्यूल वाइज करेंगे, तभी बिहार का विकास, आपका विकास और समाज का विकास होगा। आज बिहार दिवस के बारे में सभी टीचर्स लोग सब कुछ बताए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहा रहेगा। छगन और सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं बिहार दिवस है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के इसी तारीख को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ हमारा राज्य बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च को। और बिहार में बहुत सारे प्रसिद्ध स्थल है जैसा कि हम जानते हैं और आप लोग को भी ये जानना जरूरी है। बेगूसराय के रामसर स्थल में शामिल है कांवर झील। कांवर झील सबको पता है ना? और दरभंगा में भी कुशेश्वर झील सबको पता है ना? ये सारी बातों को याद रखना, ये सब बिहार के प्रसिद्ध स्थल में शामिल है। की बात है कि हमारे इस बिहार की पूज्य धरती पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में बहुत महापुरुषों का जन्म इसी धरती पर हुआ है। महाकवियों का, संतों का जन्म हमारे ही बिहार की धरती पर हुआ। इसीलिए हम लोग खुशी से 22 मार्च को बिहार दिवस मना रहे हैं। 1912 ईस्वी को हमारा बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तभी से हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं। 1912 से पूर्व हमारे बिहार का नाम मगध था और 1912 के बाद हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं और उसी दिन से हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं। 112वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं बिहार। इसीलिए हम लोग शपथ लेंगे, हमारे बच्चे जो हम लोग सभी आदमी जी करके पढ़ेंगे, हर एक शिक्षक का कहना मानेंगे। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, समझ गए ना? हम लोग जब पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। यही मूल मंत्र है हम लोगों के लिए। हमारा बिहार सब कुछ में आगे है। हमारे बिहार के जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद थे, हमारे बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण थे। हमारे बिहार में कोसी गंगा दोनों नदी आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस के शुभ अवसर पर इस तरह से हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था, जिसके याद में हम लोग बिहार दिवस यानी स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। दिवस हम लोग मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है, समृद्धि है, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो वो आगे कैसे बढ़ सकता है? शिक्षा के द्वारा।
तो तुम लोग भी बिहार के भविष्य हो, देश के आगे बढ़ाने में तुम्हारा भी योगदान रहेगा। तो तुम लोग अभी से अच्छे नागरिक बनने के लिए पढ़ाई और जो अनुशासन इसका ध्यान रखोगे तो बिहार का जो गौरवशाली जो अतीत है वो क्या हो जाएगा, आगे बढ़। कि आज IAS की धरती कही जाती है, लेकिन समस्याएं भी कुछ है, ऐसी बात नहीं है। सब जो है कि बिहार का गौरव ही बता रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ राजनेताओं के चलते बिहार जो कभी विद्वानों की फैक्ट्री हुआ करती थी, आज मजदूरों की फैक्ट्री बनकर रह गई है। हम जो है कि बाहर में कहीं जाते हैं तो हमें मजदूरों के दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। यानी कभी विद्वान जो है कि जहाँ से पैदा होते थे, आज वहाँ जो है क्या है, आज मजदूर पैदा होते हैं, और मजदूरों को इसी जो है परंपरा को हमें बदलना है। आज जो है कि कुछ राजनेताओं के चलते हमारा बिहार नीचे की ग्राफ की ओर जा रहा है। इसलिए हमें जो है उनको ध्यान में रखते हुए अपना जो है कि आगे की ओर बढ़ना है, और 22 मार्च को जो है याद रखना है, हमें बिहार दिवस मनाते हैं। और जो है कि हमारा शायद 114वां जो है कि आसपास जो है कि आपका बिहार है स्थापना दिवस मनाया जाता है। और जो कभी बिहार जो शिक्षा का गौरव हुआ करता था, और यहाँ एक से एक विद्वान पैदा हुए, आर्यभट्ट और जो है कि पतंजलि का बहुत सारे विद्वान पैदा हुए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जान चुके हैं कि आज ही के दिन 22 मार्च 1912 को ही हमारा बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। अपने समृद्ध इतिहास और जीवन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध बिहार के लोगों ने देश के विकास के लिए हर क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है और आज भी दे रहे हैं। अपने लगन और कठिन परिश्रम से उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। विकसित बिहार के सपने को साकार करने में भागीदारी के लिए आप सभी को अपने कर्म के प्रति लगन से मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू। और बाकी सभी शिक्षकों को, गुरुओं और हमारे प्यारे बच्चों को उर्दू में ढेर सारा प्यार। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आर्यभट्ट का तो बहुत नाम सुना होगा, हमारे बिहार के थे जिन्होंने 0 दिया था, और 0 से ही कितनी भी बड़ी संख्या और कितनी भी छोटी संख्या हम बना सकते हैं। लेकिन एक और गणितज्ञ हमारे बिहार में बहुत फेमस थे, वशिष्ठ नारायण सिंह, जो कि एक ही गणित के सवाल को 5-5 तरीके से बनाते थे। और उनके बारे में एक और खास बात है, उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी को चैलेंज किया था। आइंस्टाइन जो कि विज्ञान के एक तरीके से जनक बोले जाते हैं, भौतिक विज्ञान में तो उनका बहुत बड़ा नाम E=mc², एनर्जी का रिलेशन उन्होंने दिया था। आइंस्टाइन तक को चैलेंज कर दिया वशिष्ठ नारायण सिंह ने। तो इतना बड़ा नाम था वो, एक एक सवाल को 5-5 तरीके से बनाना जानते थे। कितने भी बड़े बड़े गणितज्ञ हैं, लेकिन उनके सामने टिकते नहीं थे। उन्होंने पूरे विश्व का आकर्षण लिया जब आइंस्टाइन को चैलेंज किया, तो वो थे वशिष्ठ नारायण सिंह। आर्यभट्ट को तो सबने सुना। फिर एक चंद्रगुप्त मौर्य जो कि धनुष से तीर चलाते थे आंख बंद करके, उनको वो विद्या भी आते थे कि आंख बंद करके तीर चला देते थे। तो एक से एक विद्वान पैदा हुए। अशोक, जिनसे पूरी भारत तो दूर दुनिया कांपती थी, इतना नाम हो गया था। पूरे भारत में कोई उनसे टक्कर नहीं ले सकता था। मगध साम्राज्य उन्हीं की वजह से इतना बड़ा बना, इतना बड़ा नाम था अशोक। तो इतिहास तो कहने को बहुत सारा है बिहार का, वो तो रात हो जाएगी और उतना समय हमारे पास कहने, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा। इसके साथ शब्द संस्कृत और पाली से लिया गया है। बिहार एक अपभ्रंश शब्द है, इसका मूल शब्द है बिहार। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे वो घर घर घूम करके बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, और हमारे इलाके में बिहार के क्षेत्र में उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण उनके बिहार करने के कारण बिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है निवास स्थान। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने अपना निवास स्थान बनाया, वही बिहार आगे जाकर के बिहार बन गया। बिहार देखिए, बिहार की स्पेलिंग हम क्या करते हैं, BIHAR। इसमें भारत के चारों नाम हैं। B फॉर भारत, I फॉर इंडिया,
H4 हिंदुस्तान और AR for आर्यावर्त, यानी बिहार में इंडिया के चारों नाम छुपे हुए हैं। बिहार का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गौरवान्वित है। यह प्राचीन समय में कई महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में भी हमारे बिहार के लोगों ने अमूल्य योगदान दिया है। चंपारण सत्याग्रह, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम जो 1857 का संग्राम था, उसमें बाबू कुंवर सिंह का योगदान अतुलनीय है। बिहार प्रमुख रूप से कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, लेकिन कुछ उद्योग भी हैं, जैसे मुंगेर का ले लीजिए, गन फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री, इसके बाद बरौनी का तेल शोधक कारखाना, बरौनी में ही खाद का कारखाना है। ये सब कुछ बिहार के प्रमुख उद्योगों में आते हैं। और अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो बोधगया, राजगीर, मधुबनी, दरभंगा, गोलघर, पटना ऐसे कई स्थान हैं जहां देश विदेश से पर्यटक आते हैं हमारे यहाँ। बिहार दो प्रमुख धर्मों की जन्मभूमि रही है, जिनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। हम लोग 112वीं वर्षगांठ मना रहे हैं बिहार दिवस, और इस बार बिहार दिवस की थीम जो है वो मतदाता जागरूकता है। बिहार का प्रमुख स्थल सब है बोधगया, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, पावापुरी, बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं। बिहार का झिझिया लोक नृत्य जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जन्म मिला इस मिट्टी पर, जन्म मिला इस मिट्टी पर, इस मिट्टी की आभारी हूँ, स्वर्ग से सुंदर है बिहार मेरा और मैं गर्वित बिहारी। हम आज अपने जिला के बारे में बताएंगे। हम कैमूर जिला से आते हैं। कैमूर जिला के बारे में बताएंगे कि कैमूर जिला में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। हम लोग का जो भारत देश है उसमें सबसे पुराना मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर मुंडेश्वरी माता मंदिर है, जो हम लोग के कैमूर में उपस्थित है, जहाँ पे भारत भर के अनेकों राज्यों से लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। वहाँ पे बहुत भीड़ लगता है। और हम लोग के जिला में एक जगगांवा बांध है, उसका नाम है जगगांवा। उस बांध से हम लोग के जिले में, जिला से जो सटा हुआ है जिला, जैसे रोहतास, कैमूर और बक्सर, उस बांध से सिंचाई के लिए उस जिला में पानी उपलब्ध होता है उस बांध से, जिससे बिहार में सबसे ज्यादा चावल रोहतास में उत्पादन होता है। हम लोग के जिला में भी, कैमूर में भी चावल का अच्छा उत्पादन होता है, गेहूं का भी अच्छा उत्पादन होता है। और हम लोग के जिला में 5-6 कुंड है। जैसे हम लोग के जिला में बहुत सारे पहाड़ है। हम लोग के जिला में आप लोगों ने सुना होगा कि कैमूर की पहाड़ी, किताब में भी होगा पढ़ने को, तो उसमें हम लोग के जिला में कैमूर की पहाड़ी है, तो उस पहाड़ में बहुत सारे कुंड है, जहाँ पे सब अनेक अनेक राज्य के लोग वहाँ पे जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए। टूरिज्म के माध्यम से सरकार वहाँ पे बहुत अच्छा विकसित किया है। सब बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए। 1912 ईस्वी को बिहार का जन्म हुआ था, इसीलिए हम लोग आज के दिन बिहार दिवस के नाम से मनाते हैं। लेकिन बिहार जब 1912 में अलग हुआ था, उसमें बिहार का एरिया बहुत बड़ा था। इसमें इस बिहार राज्य में झारखंड भी इसी राज्य में के मतलब क्षेत्रफल में आते थे। उड़ीसा राज्य था वो भी बिहार के अंतर्गत ही आते थे। तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को इतने बड़े बिहार को तोड़ करके उड़ीसा राज्य को बना दिया गया। लेकिन उसके बाद भी बिहार का राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा एरिया था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को फिर बिहार को एक और अलग भाग में अलग कर दिया गया, जिस राज्य का नाम पड़ा झारखंड राज्य। झारखंड राज्य को भी
बिहार से ही अलग करके 15 नवंबर 2021 को अलग राज्य बना गया। दूसरी बात है, भागलपुर से विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्व का एक जाना माना बहुत विख्यात विश्वविद्यालय हुआ करता था। उसी के नाम से भागलपुर में एक पुल का निर्माण किया गया है, जिसका नाम रखा गया विक्रमशिला सेतु। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी, वो भी बिहार से हमारे थे। 10वें गुरु गोविंद सिंह, वो भी हमारे बिहार आए थे। अपना परिचय कुछ यूं देंगे कि तुमको आप और मैं को हम कहेंगे, खुद को मिथिला का संस्कार, फिर कुंवर सिंह की हुंकार कहेंगे। कोई पूछे कहाँ से हो तुम, तो सर उठाकर अपनी जन्मभूमि बिहार कहेंगे। उस भूमि को विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कहेंगे, व्यापार और परंपरा का प्राचीनतम केंद्र कहेंगे, नीति आयोग कहते जिसे भारत का सबसे पिछड़ा राज्य, हम उसी जगह से होने को अपना सबसे बड़ा सौभाग्य कहेंगे। कोई पूछे कहाँ से हो तुम, तो सर उठाकर अपनी जन्मभूमि बिहार कहेंगे। A very good and auspicious morning to one and all present over here, our respected principal sir, dear children and my fellow worthy teachers. Bihar, the land of diverse culture, tradition and a rich historical past, celebrates Bihar Divas every year on March 22. Bihar Divas commemorates the day when the state of Bihar was carved out of Bengal Presidency in 1912. The day is also known as Bihar Sthapna Divas or Bihar Foundation Day. The first Bihar Divas was celebrated in 2010 to mark the centenary of Bihar's formation. Then the Chief Minister of Bihar, Mr. Nitish Kumar, declared March 22 as Bihar Divas to commemorate the state foundation day. Since then, the day is celebrated annually with great enthusiasm across the state. Bihar Divas celebrates the rich history and culture of the state, which has been home to several ancient civilizations, including the Magadha Empire. Bihar Divas holds immense significance for the people of Bihar as it celebrates the state's rich history, culture and contribution to the nation. It is an occasion to come together and renew the commitment to the state's development and progress. हमको विरासत में जो अपना संस्कृति मिला है, ये सौभाग्य की बात है कि हमारा बिहार का जो भूमि भी है वो समतलीय भूमि पर हम लोग रहते हैं, जहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। बच्चों, अपना बिहार का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। माता सीता जानकी का जन्म यहाँ हुआ है, गुरु नानक देव साहब यहाँ जन्म लिए हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध ने पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाला महात्मा बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति बोध गया में हुआ था। आप लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। प्यारे बच्चों, बिहार में बहुत सारा यूनिक चीज है। आप नवादा जाएंगे तो नवादा में एकमात्र बिहार का ठंडा जल का झरना कटोलक जलप्रपात आपको देखने का मिलेगा। राजगीर जाएंगे तो गर्म कुंड का झरना मिलेगा। तो आप एक साथ नवादा और गया जाकर, नवादा और राजगीर जाकर दोनों ठंडा और गर्म जल झरना का आनंद ले सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का अपना इतिहास रहा है और प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय से दूसरे देश के बच्चे जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश बख्तियार खिलजी ने उस विश्वविद्यालय को जला दिया। लेकिन जला दिया तो जला दिया, कहते हैं कि जल गया हमारा विश्वविद्यालय तो बचा क्या है, और बच गए हम लोग बिहारवासी तो समझो जला क्या। तो जब बिहार के इतिहास की बात होगी तो एक बात हमारे जहन में हमेशा आती है। एक व्यक्ति दशरथ मांझी जो कि नवादा से बहुत ही कम दूरी पर गया के गहलोत जैसे एक छोटे से गांव में, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, गहलोत के छोटे से गांव में उन्होंने एक पूरे
तोड़कर 22 सालों तक उन्होंने एक पहाड़ को बिना कोई पर्पस के, बिना कोई मजदूरी के लगातार 22 सालों तक पहाड़ को तोड़ते रहे और माउंटेन मैन के रूप में फेमस है। आज के समय में उन्होंने 350 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा एक छेनी, 25 फीट ऊंचा पहाड़ को एक छेनी और हथौड़ी की मदद से तोड़ दिया। कई बार आपके जीवन में प्रथम आघात में पत्थर नहीं टूटते हैं, उसके लिए बार बार आघात करना पड़ता है। आपके जीवन में भी है, आप लगातार प्रयास करते जाएंगे किसी भी काम के लिए तो आपको सफलता मिलेगी। और दशरथ मांझी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किए हैं कि आप लगातार और निश्चिंत होकर जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, आपको सफलता मिलेगी। मेरी कविताओं का शीर्षक है ए बिहार तू बेमिसाल, ए बिहार तू बेमिसाल, तुझसे है हम तुझ में मगन, सत सत नमन तुझे सत सत नमन। हरियाणी तेरे कदम चूमती बहती पवन पवित्र गंगा, सीमा पर तुझको फेरे है अवध झारखंड और बंगा। बंगा का मतलब बंगाल। ऐसी कुर्बानी प्राणों की, सचिवालय पर लहरा दिया तिरंगा, आओ संभाले इनका चैन और अमन, सत सत नमन। अध्यापक एवं शिक्षक एवं हमारे प्रिय सभी बच्चे, आज 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। सभी सर शिक्षा के बारे में बहुत सारे चीज बताए, इतिहास के बारे में भी बहुत सारे बताए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और बिहार हमारे देश के अंतर्गत आता है और ये भी कृषि प्रधान राज्य है। हमारे राज्य में बहुत सारे नदियां बहती है, जिसमें गंगा, कोसी, बागमती, गंगा ये सब मतलब बहुत ही प्रसिद्ध नदियां हैं। शिक्षा से हम लोग सभी काम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी यदि हम शिक्षित होकर अच्छा काम करें तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे जैसे मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में वहाँ पे एक मंगरौनी जगह है जहाँ पे मिथिला पेंटिंग प्राकृतिक रंग है, उस रंग से मिथिला पेंटिंग किया जाता है। जो भी एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज बिहार दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। इसकी राजधानी पटना है। ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह बिहार के 12वें राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है। इसकी राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय भाषा उर्दू है। राजकीय पशु बैल है तो राजकीय पक्षी गौरैया है। मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ। नालंदा में भी कुछ फेमस है, बहुत सारी जगह फेमस है, जैसे राजगीर है तो वहाँ गर्म जल कुंड है, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो कि बहुत देश से लोग आते थे यहाँ अध्ययन अध्यापन के लिए। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। वो इतना बड़ा था कि जलने में 6 मंथ बुक जलते रहा। एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है सिलाव प्रखंड, वहाँ का खाजा फेमस है, प्रसिद्ध है। जैसे आप लोग के लिए मखाना प्रसिद्ध है, दरभंगा मधुबनी के लिए मछली प्रसिद्ध है, वैसे ही सिलाव का खाजा प्रसिद्ध है, फेमस है। हमारा बिहार बहुत ही महान है और हम लोग ये संकल्प लेंगे कि पढ़ेगा बिहार
तभी बढ़ेगा बिहार। और आज के बाद हम लोग ये प्रण करेंगे कि अगर कुछ पाना है तो शिक्षा पाना है। शिक्षा से ही धन और विनय आती है। शिक्षा विनय देती है, यानी विद्या विनय देती है और विद्या धन भी देती है। इसलिए विद्या को हासिल करना है हर एक हालत पे और पढ़ना है। हम आप लोग को बिहार गीत सुनाते हैं। मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप। तू ही अक्षत चंदन बिहार, तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की बानी है। तू आगे भक्त, तू शेरशाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन बन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन बिहार। तू आगे भक्त, तू शेरशाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन बन बिहार। तेरी गौरव गाथा पुर, तू विश्व शांति का अग्रदूत। लौटेगा खोया स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे सबूत, अब जाग चुके तेरे सबूत। अब तू माथे का विजय तिलक, तू आंखों का अंजन बिहार। तुझको सत सत बंधन बिहार, तुझको सत सत बंधन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंधन बिहार, तुझको सत सत बंधन बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय 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 बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय 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 बिहार। Thank you. Principal sir, my esteemed colleague, and my dear. First of all, I want to begin my speech with the help of some quotes. Okay? Please, students, please listen my words carefully. I know it's a barrier between us because many of you don't recognize English. But try to understand my words. Just listen my words. It's not a difficult language. It's a very easiest language. Okay? Yes, sir. So I begin my speech with a quote. Quote is Bihar lies in our hearts. Okay? Bihar lies in our hearts. Being Bihari is the courage and flourish. It means what? मतलब ये हुआ कि हमारे हृदय में क्या है? हमारे हृदय में जो है बिहार की वो आत्मा है, वो सम्मान है, और हम गर्व से कह सकते हैं वी आर द बिहारी, वी आर द जोर से वी आर द यस, वेरी गुड। ओके, मैनी ऑफ यू नो अबाउट आवर स्टेट. Bihar is one of the most talented state in our country also, because you know many IAS, many IPS belongs to our Bihar, and it is a very wonderful thing in our student life, because all we want to make ourselves a great personality in our future, and you know it depends on us, because we are the future of our state and we are the future of our country. If we are well organized, if we study well organized, then one day, then after some day, you know, there is some lines of a song. I am just recite a song, few lines. Song is we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart,
I do believe we shall overcome someday. All of you know Swami Vivekanand? उनका एक लाइन है, I am just share a line of Swami Vivekanand. लाइन क्या है? All power is within you. लाइन क्या है? All power is within you. You can do anything and everything. मतलब ये हुआ, हम सबों के अंदर वो शक्ति है, हम सबों के अंदर वो सारी शक्ति है, हम जब चाहे और जो चाहे वो कर सकते हैं। Are you listen my speech or not? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। वेरी गुड, सुनिए। Bihar Day is celebrated every year on the eve of 22nd March because you know our state Bihar is a part of Bengal Presidency. If we read about the history, you know, in ancient time, our country India had divided into 3 parts. Okay, the first one is the Bengal Presidency, okay, Madras Presidency and Bombay Presidency. And our state Bihar is a part of Bengal Presidency. Okay, on the year of 1912, Bihar become a free state. Okay, and that time period, our honorable Chief Minister, okay, celebrate Bihar Diwas first of all on the year 2003, and it is a just and very auspicious day for all us because we all are the Biharis and we feel very proud to become a Bihari. Okay. Our state government includes many things, many functions about this day. Just like you know, in Patna, there is just like a dancing competition among the students. Okay, among the different participants of different schools.